एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था वाइगोत्स्की की थ्योरी। वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वो है सोशल कल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर। वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी। आज हम कर रहे हैं वाइगोत्स्की की एजुकेशन इम्प्लीकेशन के जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है वो एजुकेशन के फील्ड में, एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में कितनी रिलायबल है, कितनी वैलिड है। आज हम उसको एजुकेशन में देखते हैं कि कितना वो काम कर रही है उसकी थ्योरी। सबसे पहले हम करेंगे रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग कैसे, इसको जब बच्चे को हम टीच करते हैं तो हम फोर स्किल्स को यूज करते हैं। द फोर स्किल्स कौन कौन सी हैं हमारी? फोर स्किल्स आर समराइजिंग, सेकंड है क्वेश्चनिंग, थर्ड है क्लैरिफाइंग एंड फोर्थ है प्रिडिक्टिंग। These are the four skill थ्रू विच हम जो रेसिप्रोकल ऑफ टीचिंग में इन स्किल्स को लगाकर हम देखते हैं कि जो हमारी टीचिंग में जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है वो कितना रिलायबल रहती है। समराइजिंग में क्या होता है, कोई भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है जो हमने बच्चे को टीच करना है, पहले हम उसको समराइज करके बताएंगे, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे, सब्जेक्ट मैटर के, उसकी डेफिनेशन है, उसके फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। कोई भी आप बच्चे को सब्जेक्ट टीच कर रहे हो तो पहले हम उसको समराइजिंग करेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चनिंग करेंगे कि बच्चे को कितना समझ आया है। बच्चे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है, टीचर भी क्वेश्चनिंग कर सकता है। इससे बच्चे से का पता चल जाता है कि उसको जो पढ़ाया गया है, जो सब्जेक्ट मैटर दिया गया था, जो उसको टीच किया गया था क्लास में, उसके बारे में उसको कितनी नॉलेज हो गई है। तो बाय द क्वेश्चनिंग के थ्रू हम पता करेंगे। तो इसके साथ हमें क्लैरिफाइंग हो जाता है कि बच्चे को सब्जेक्ट के मैटर में कितनी नॉलेज हो गई हुई है, कितने लेवल के अंडरस्टैंडिंग हुई है, समझ आया है जो नहीं आया है, उसको कितने कॉन्सेप्ट के कितने परसेंट लेवल का उसको सब्जेक्ट मैटर है वो समझ आ गया। तो क्लैरिफाइंग के हमें क्लियर हो जाता है। फिर हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ बच्चे को इतना समझ आ गया, जब 10% नहीं समझ आया, या 80% समझ, वो हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि मैंने जो जितना करवाया है उसमें जो मैंने स्किल्स यूज की थी उसमें से बच्चे को कितना समझ आ गया है। तो प्रेडिक्ट में हम ये प्रेडिक्शन लगा लेते हैं। और एक रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या रहता है, टीचर रहता है जो फर्स्ट स्टेज में है टीचर, उसमें टीचर एक्टिव रहेगा जब वो एक्टिविटी करवा रहा है, और जो स्टूडेंट है वो पैसिव रहेगा। जैसे हमने स्कैफोल्डिंग की थी ना, ते दूसरे स्टेप में जब हमने ये सारी स्किल्स को यूज कर लिया, समराइजिंग भी करवा दिया बच्चे को, क्वेश्चनिंग भी करवा दी, क्लैरिफाइंग भी कर दी, हमने प्रेडिक्शन भी कर ली, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, टीचर रहेगा फिर पैसिव, बच्चा क्या बन जाएगा, एक्टिव, स्टूडेंट क्या रहेगा, लर्नर क्या रहेगा, वो क्या हो जाएगा, एक्टिव। जैसे हमने स्कैफोल्डिंग में की थी, ठीक है, जहां पे टीचर की एक्टिविटी ज्यादा रहेगी और बच्चा जहां पे पैसिव है, जहां पे टीचर की जो रोल है वो एक्टिव है, जैसे हम स्कैफोल्डिंग में किया था, जहां पे बच्चा क्या है, इसमें पैसिव है, क्योंकि बच्चे के ने अभी कुछ लर्न नहीं किया, वो सिर्फ अभी लर्न कर रहा है, लर्निंग की कंडीशन में है। तो जहां जाकर क्या हो जाएगा, बच्चा क्या हो जाएगा, एक्टिव, और टीचर क्या हो जाएगा, पैसिव। तो इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। ठीक है, ये सारा ऐसे है जो हम एजुकेशन में जो वाइगोत्स्की की थ्योरी को अप्लाई करके देख लिया। ये जो फर्स्ट स्टेज पे है उसमें टीचर का क्या रोल रहता है और स्टूडेंट का क्या रहता है। जब सेकंड स्टेज, जब बच्चे को हमने ये स्किल्स अप्लाई कर दी, तो टीचर का रोल पैसिव हो जाएगा और बच्चा है वो उसमें एक्टिव हो, जिसमें फिर स्टार्टिंग में टीचर लेक्चर दे रहा है, उनको काम करवा रहा है, बच्चे पैसिवली सुन रहे हैं।
जब फिर उसके बाद बच्चों के एग्जाम लगते हैं तो वहां पे टीचर क्या हो जाता है, पैसिव हो जाता है, तो बच्चे अपना काम करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, सेकंड है हमारा रहेगा कोलैबोरेटिंग, पीयर कोलैबोरेशन रहेगा। सेकंड हमारा है पीयर कोलैबोरेशन। सेकंड पॉइंट देखो, पीयर कोलैबोरेशन। देखो पहले हमने टीचिंग में किया था, अब बच्चे का और टीचर का, उसमें बच्चे और टीचर का रिलेशन बताया गया था रेसिप्रोकल टीचर में। इसमें पीयर कोलैबोरेशन है, जो क्लासमेट है एक दूसरे के साथ, वो कैसे कोलैबोरेट करते हैं, कोलैबोरेशन कैसे करेंगे, उनमें टीम वर्क होएगा, ठीक है, उनमें एक सोशल एक्टिविटी है, बच्चे को कैसे पीयर कोलैबोरेशन, एजुकेशन में स्कूल में बच्चे को कैसे पीयर कोलैबोरेशन करवाएंगे, जहाँ उनको एनसीसी के थ्रू, एनएसएस के थ्रू हम बच्चे को एक्टिविटी करवाते हैं जो सोसाइटी में एप्लीकेबल करते हैं। जैसे कोई अवेयरनेस कैंप हो गया, सोशल अवेयरनेस कैंप हो गया, उसमें के बारे में हम लोगों को अवेयर करते हैं। कोई सोसाइटी की प्रॉब्लम है तो बच्चे को एक पीयर कोलैबोरेशन के थ्रू बच्चे सीखते हैं। तो जब बच्चे एक कोलैबोरेशन के थ्रू काम करेंगे तो उनमें कौन कौन सी एक्टिविटी है, जो कौन कौन से जो करेक्टर हैं डेवलप होंगे। एक तो वो टीम वर्क में काम करेगा, कोऑपरेटिव रहेगा, उसमें पेशेंस लेवल आएगा, ठीक है, और जो है उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज आएगी। तो इस प्रकार है बच्चा पीयर कोलैबोरेशन में करना वो सीख जाता है कि कौन कौन सी हमारे समाज में कौन सी प्रॉब्लम है, उनको कैसे हम अवेयर कर सकते हैं, उसको कैसे हम देख सकते हैं, तो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पीयर कोलैबोरेशन में एक ग्रुप बनाया जाता है क्लास में, चाहे हम स्कूल में बना सकते हैं बच्चे के। तो उनको एक कोई भी एक्टिविटी या कोई भी टास्क दिया जाता है जिसके थ्रू बच्चे एक कोलेब्रेशन करके, ठीक है, एक दूसरे को साथ कोऑपरेट करके उस चीज को ऊपर फोकस करते हैं, उसको लर्न करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ फोर स्किल्स। और फोर एबिलिटीज होती हैं बच्चे की, जो कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले जो बच्चे कौन कौन सी स्किल्स है और कौन कौन सी एबिलिटीज है वो लगाते हैं, ठीक है, बच्चा सीखता कैसे है, किस एबिलिटीज के थ्रू बच्चे में कौन सी कैपेबिलिटी होती है, कौन सी कैपेसिटीज होती है। सबसे पहले होते हैं उनमें सेंसेशन, सेंस के थ्रू सीखेगा बच्चा, ठीक है। जब बच्चे की सेंस को जैसे हमारी जो सेंसेस होती है, ऑडिटरी है, विजुअल सेंस है हमारी, ठीक है, परसेप्शन है, ठीक है, फिर बच्चा परसेप्शन के थ्रू सीखेगा, ठीक है। सेंस में विजुअल सेंस है, ऑडिटरी सेंस है, टेक्टाइल सेंस है, जिसमें बच्चा टेस्ट है, बिटरनेस है, सोर है, इनके इनके बारे में उसको पता चलता है। फिर मेमोरी है, ठीक है, मेमोराइज करेगा वो। और जो हमारा है अटेंशन है, जब बच्चा अटेंशनली कोई चीज करेगा, अटेंशनली सुन रहा है, ठीक है, तो उसमें अपनी सेंस लगा रहा है, तो उन चीजों को परसीव कर रहा है, उनको मेमोराइज कर रहा है। दीज आर द स्किल्स और एबिलिटीज जिसके थ्रू बच्चा उन चीजों को सीख रहा है, ठीक है। उसमें बताया था कि जो सेंस है उसके थ्रू बच्चा कैसे चीजों को परसीव करता है। डिफरेंट टाइप्स हमारी जहाँ पे हमारी सारी सेंस इन्वॉल्व रहती है तो वहां पे अटेंशन हो जाती है, ठीक है। तो बच्चा हर चीज को परसीव करता है परसेप्शन के थ्रू, उनको सीखता है, उनको देख कर, है ना, उनको सुनकर, उनको फील कर कर, उस हर चीज को जो भी हम एक्टिविटी करते हैं जब बच्चा क्लास में पढ़ता है, तो हम ये जो फोर स्किल्स और एबिलिटीज के थ्रू हम बच्चे का मुआयना करते हैं। तो इसका मतलब कि जो वाइगॉस्की की थ्योरी ये अप्लाई करती है कि ये चारों चीजों को अप्लाई करके बच्चे की जो फीडबैक है, जो उनकी, हाँ, उनकी एप्लीकेशन है बच्चे की, तो उसको हम स्टडी कर सकते हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज मिल जाती है। तो फोर्थ है हमारा यूज ऑफ स्कैफोल्डिंग।
कि जो उसने अपनी स्कैफ फोल्डिंग की का कॉन्सेप्ट दिया था वो हम यूज करेंगे अब, ठीक है, एजुकेशन में कैसे हम स्कैफ फोल्डिंग को यूज करते हैं। तो हमने किया था कि जो स्कैफ फोल्डिंग है वो क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस किस चीज का है, जो बच्चे ने चीजें नहीं सीखी अब, ठीक है, उसको सिखाने के लिए हम अलग अलग एक्टिविटीज करवाते हैं बच्चे को, ठीक है। तो हम जो चीजें बच्चे को नॉलेज है वो तो बच्चे को ऑलरेडी नॉलेज है, पर उसके आगे बच्चों को कैसे सिखाना है, तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स यूज कर सकते हैं, बुक्स के थ्रू, न्यू बुक्स के थ्रू, तो सोशल मीडिया के थ्रू हम बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू है ना, कोई बच्चे ने, आपने बच्चे को कोई जैसे किसी टॉपिक के बारे में बताना है, मान लो आपने बच्चे को स्टॉक्स के बारे में बताना है, शेयर्स मार्केट में के बारे में बताना है, सिखाना है, तो आप बच्चे का क्या ट्रिप लेकर जा सकते हो, है ना, स्टॉक मार्केट के अंदर उनको विजिट करवा सकते हो। तो ऐसे बच्चे को सिखाया जा सकता है। तो हम मैक्सिमम ऑफ टीचिंग लगा सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ टीचिंग के थ्रू कौन कौन से हमारे मैक्सिमम ऑफ टीचिंग लगा सकते हैं, ठीक है। जनरल टू स्पेसिफिक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, ऐसे हम मैक्सिमम लगा सकते हैं, ठीक है। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट है, ऐसे मेथड्स लगा के हम, वो क्या है, हमारा एक प्रोसेस चलता रहेगा कि ऐसे बच्चे को पहले सिंपल चीज सिखानी है, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स सिखानी है, पहले हम पार्ट के बारे में बताना है, फिर होल के बारे में बताना है। तो होल टू पार्ट है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, प्रोसीड टू सक्सीड है। तो ऐसे बच्चे के हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन के थ्रू सिखा सकते हैं, ठीक है। और हम मेथड्स है डिफरेंट, लेक्चर मेथड के थ्रू सिखा सकते हैं, इनकरेज के थ्रू। देयर आर सो मैनी वे टू, जो बच्चे को जो चीजें पता है उनको और हाई लेवल तक करवाने के लिए टेक्स्ट बुक्स है, जर्नल है, लाइब्रेरी के बच्चे विजिट कर सकते हैं। तो देयर आर सो मैनी डिफरेंट वे। ड्राइंग है, इसके थ्रू बच्चे सीख सकते हैं, सोशल मीडिया है, इसके थ्रू है ना बच्चे जो चीजें सीखी हुई हैं उनको अलग एलेबोरेट करने के लिए। तो हम, इसका मतलब ये है कि जो वाइगोस्की की स्कैफोल्डिंग थ्योरी है उसको भी हम एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी एजुकेशन के लिए रिलायबल है और वैलिड है, ठीक है। यहाँ तक हमारे हो गए फोर्थ। हमने इसको एप्लीकेबल करना है, बस ये वाइगोस्की ने ये बात बोली थी अपनी थ्योरी में, वो एजुकेशन में कैसे अप्लाई होती है। नेक्स्ट है एनकरेजिंग द कोलैबोरेटिंग लर्निंग। encourage the collaborating learning, वही आ गया कोलैबोरेटिंग लर्निंग, ठीक है। इसमें फिर टीचर और स्टूडेंट की कोलैबोरेशन होगी, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट की, उसमें पीयर्स से बस, ठीक है, कोलैबोरेट इकट्ठे काम करेंगे। तो इसमें टीचर उनको टास्क दे सकता है, कोई सिंपल टास्क है, कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है, तो चैलेंजिंग टास्क दे सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, तो जब कोलैबोरेटिंग रहेगी तो कोऑपरेशन रहेगा, ठीक है। बच्चे में लीडरशिप की क्वालिटी आएगी, वो गाइड करने की क्वालिटी होगी, पेशेंस की जो क्वालिटीज है वो बच्चे में, क्योंकि कोलैबोरेशन के थ्रू बच्चा कैसे लर्न करता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ कैसे मिलजुल कर रहता है, ठीक है, कैसे एक दूसरे से, जैसे अपने आइडिया, अपने अलग अलग आइडियाज, अगर हमने 6 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, 6 बच्चों को हमने कोलैबोरेट कर दिया, है ना, टीचर उसका गाइड बन गया, या एक बच्चा उस ग्रुप का क्या बन गया, लीडर बन गया, फिर वो हर बच्चे को इंस्ट्रक्शन देगा। तो अगर 6 और 7 बच्चों को हमने बना दिया तो उसमें 8 आइडियाज हमें मिल सकते हैं। तो हर बच्चे के अपने उस चीज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कोई भी हमने सम दे दिया, कोई हमने एक्टिविटी, कोई भी टास्क दे दिया, तो उसके साथ बच्चे में एक तो लीडरशिप की क्वालिटी आएगी, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, अपनी एनर्जी लेवल को वो एक्सप्लोर करेगा, अपने आइडियाज को एक्सप्लोर करेगा, अपने थॉट्स को डेवलप करेगा, जो हमारी इंटेलिजेंसी और कोग्निटिव लर्निंग के और कोग्निटिव स्ट्रक्चर में, कोग्निटिव फंक्शनिंग में काम आएगी। तो इस प्रकार हम कोलैबोरेटिंग लर्निंग के ऊपर भी हम काम करते हैं।
नेक्स्ट है कोग्निटिव सेल्फ इंस्ट्रक्शंस। कोग्निटिव सेल्फ इंस्ट्रक्शन, अपने आप को कैसे हमने कोग्निटिव के थ्रू अपने आप को कैसे इंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। जिसमें हमने सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है, सेल्फ रीइंफोर्समेंट करनी है, सेल्फ टॉक है, जिसमें हमने इसमें एक प्राइवेट स्पीच थी है ना, जो दी थी वाइगोस्की ने, प्राइवेट स्पीच थी, इनर स्पीच थी। तो इसके थ्रू करता है बच्चा, सेल्फ मॉनिटरिंग करता है, अपने आप को मॉनिटर करता है, ठीक है। सेल्फ रीइंफोर्समेंट करता है, अपने आप को रीइंफोर्स करेगा, ठीक है। जहां उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, जहां वो उसको एग्जाइटी हो जाती है, जहां उसको थकान महसूस हो जाती है, जहां उसको किसी प्रकार का पैसिव वे आ जाता है, तो फिर वो अपने आप से कैसे अपने आप को रीइंफोर्स कर सकता है, ठीक है। क्योंकि एक जो व्यक्ति है वो अपनी हेल्प खुद कर सकता है, ठीक है। दूसरा आपको सुन सकता है, तो बट जो अपने आप की जो हेल्प करनी है वो अपने आप को खुद करनी है। कोई आप इस कंडीशन में फंस गए कि आप उसको किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो फिर आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करोगे? विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट स्पीच और योर इनर स्पीच। तो इसके साथ आप अपने इनर को हील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर सेल्फ मॉनिटरिंग है, सेल्फ रीइंफोर्स है, सेल्फ क्वेश्चनिंग है, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो चीजें हैं आपकी लाइफ में, तो आप उनको खुद अपने सेल्फ इनर के साथ, ठीक है। इंट्यूशन लेवल है हमारा इसमें, ठीक है। आप इंट्यूटिव वे से सीख सकते हैं। हर प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जब बच्चा फेस करता है, कोई भी चीज है ना, तो हमने चाहे हमारा लाइफ कोई पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम है, तो हम उस चीज को कैसे कवर अप करना है, ठीक है। जिसमें हमारी पर्सनैलिटी में और हमारे जो मेंटल जो हमारी फैकल्टीज है, हमारा जो मेंटल स्ट्रक्चर है और हमारी जो मेंटल फंक्शनिंग है, वो क्या रहेगी, फिर बैलेंस रहेगी। ओके, तो ये सेल्फ मॉनिटरिंग हो, सेल्फ रीइंफोर्स है, क्वेश्चनिंग है, और क्या होता है, इंट्यूटिव वे होता है। तो आप अपने आप को हील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्फ टॉक है, ये भी हमारा इसके बीच ही आ जाएगा। प्राइवेट स्पीच में आप खुद अपने आप से बात करते हैं ना, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कोग्निटिव सेल्फ, इसका कोग्निशन के ऊपर काम किया था कि हमने खुद को कैसे हील करना है विद द हेल्प ऑफ द इनर स्पीच। अपने आप को, एक आइडिया काम नहीं कर रहा, दूसरा आइडिया लगाओ, थॉट लगाओ, ठीक है। अपनी जो प्रीवियस जो आपके जो काम है उनको फॉलो करो, प्रीवियस एक्सपीरियंस को लगाओ। वो सब आप चीजें कब लगा सकते हो? जब आप प्राइवेट स्पीच करोगे और इनर स्पीच करोगे, क्योंकि आप खुद ही मास्टर हो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, अपनी इमोशंस को बैलेंस करने के लिए। तो इमोशंस का कंट्रोल होना, उनका बैलेंस होना, वो हम किससे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच। तो तभी हमारा जो बैलेंस ऑफ लाइफ बनेगा। तो वो सारी चीजें हम किसके थ्रू कर सकते हैं? with the help of the cognitive self instruction, which is this concept is given by the Vygotsky. नेक्स्ट है encourage the children of the language. लैंग्वेज का हमने इसमें किया था ना कॉन्सेप्ट, कि लैंग्वेज होगी तो हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। विदाउट लैंग्वेज आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन के देयर आर सो मेनी सोर्सेज है। encourage children use of language. Encourage the children use of language. ठीक है, बच्चे को इनकरेज करो कि
वो लैंग्वेज को यूज करें, अपनी लैंग्वेज। जो अगर हम प्राइवेट स्पीच है, जहाँ हमारी इनर स्पीच है, तो हम लैंग्वेज के थ्रू ही कर सकते हैं कि जितना बच्चा बात। इसमें क्या होता है, लैंग्वेज क्या है, इट्स लैंग्वेज यूज फॉर द, हमारा जो कम्युनिकेशन वे है, एक लैंग्वेज की हमारी हमें कब जरूरत पड़ती है, नीड फॉर कम्युनिकेशन। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिकेशन है, तभी हम सोसाइटी को समझ सकते हैं। ठीक है, हमारे पास लैंग्वेज होगी, भाषा होगी, तभी हम अपने आइडियाज, अपने थॉट्स है, हमारी जो सोशल स्पीच है, वो भी हम लैंग्वेज के थ्रू। उसमें हमने जो सेल्फ इंस्ट्रक्टर था उसमें हमने प्राइवेट स्पीच और जो हमारा जो इनर स्पीच था उसमें था। इसमें हम लैंग्वेज में हम करेंगे पब्लिक स्पीच है, पब्लिक स्पीच के पब्लिक के साथ हमने कैसे डील करना है, उनको कैसे स्टडी करना है। तो लैंग्वेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द कम्युनिकेशन। फिर कम्युनिकेशन के हमारे पास बहुत सारे वे है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेलीफोनिक है, देयर आर द अदर सोशल मीडिया थ्रू विच यू कैन communicate the other person and you can talk. So languages play important role for the communication of the other people. तो बच्चे को इनकरेज करना चाहिए कि वो लैंग्वेज दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो गिवन बाय द Vygotsky। इसका मतलब है कि जो लैंग्वेज है वो भी इसमें हमारी एजुकेशन के क्षेत्र में यूजफुल है। ठीक है, जब बच्चा, अगर बच्चे की एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज रहेगा तो उसके थॉट्स नहीं आएंगे, आइडियाज नहीं आएंगे, वो जो हमारा एकेडमिक जो लर्निंग है वो नहीं कर सकता, जो सोशल लर्निंग है वो नहीं हो सकती। सो अगर बच्चा लैंग्वेज सीखेगा तो एक्टिव लर्निंग, एकेडमिक लर्निंग होगी बच्चे की। ठीक है, तभी बुक्स पढ़ेगा अगर उसको लैंग्वेज आती होगी। एकेडमिक लर्निंग साथ साथ उसकी सोशल लर्निंग, ठीक है, सोशल लर्निंग होगी, एकेडमिक लर्निंग होगी लैंग्वेज के साथ। तो आप उसके थॉट्स डेवलप होंगे विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। थॉट्स है, आइडियाज है उसके, ठीक है, कोग्निटिव स्ट्रक्चर है, कोग्निटिव थॉट्स है, उनके फंक्शनिंग है, ये सारे दीज ऑल दीज जो कॉन्सेप्ट है दे ऑल इज डिपेंड अपॉन द लैंग्वेज। तो बच्चे को इनकरेज करना पड़ेगा, बच्चों को सिखानी पड़ेगी लैंग्वेज किसी भी थ्रू, है ना, विद द हेल्प ऑफ लेक्चर मेथड आप बच्चे को सिखा सकते हैं, बुक्स के थ्रू आप बच्चे को लैंग्वेज सिखा सकते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट ऑफ द टास्क है, बच्चे को सिखा सकते हैं एनवायरनमेंट के थ्रू। देयर आर द सो मेनी डिफरेंट वे, तो हम बच्चे को सिखा सकते हैं लैंग्वेज, इनको इनकरेज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जो Vygotsky की लैंग्वेज की दी हुई थी डेफिनेशन, वो ही हमारे एजुकेशन के क्षेत्र में फिट बैठती है। नेक्स्ट है encourage the student to participate in social activities। बच्चे को इनकरेज करो कि वो सोशल, encourage the student to participate social activities। सोशल एक्टिविटीज में हमारा सोशल सर्विसेज रहेंगे, ठीक है, सामाजिक क्रियाएं क्या है हमारी सोसाइटी में, क्या चल रहा है, तो बच्चे को इसके बारे में बखूबी पता होना चाहिए। वो तभी पता होगा अगर बच्चा सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, हमारी कौन कौन सी सोशल एक्टिविटीज रहती है, तो उसमें बच्चे कंपेनियन कर सकते हैं। ठीक है, कोई स्लोगन बना सकते हैं, एनएसएस के थ्रू बच्चे को पार्टिसिपेट करवाया जा सकता है, एनसीसी के थ्रू बच्चा सोसाइटी में विचर सकता है। ठीक है, देयर आर सो मेनी अडल्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं बच्चे। तो हम जो कंपेनियन लगाते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम कौन कौन से वर्क कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हम फाइंड आउट कर सकते हैं सोसाइटी से। ठीक है, बच्चे को हमने वो एक उनको प्लेटफॉर्म दिया हुआ है एजुकेशन। ये सारी चीजें जो है सोशल एक्टिविटीज है चाहे, ठीक है, वो बच्चे एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही इनको एक्टिव कर सकता है, वो पार्टिसिपेशन कर सकता है। तो क्या है, अडल्ट देयर द सो मेनी जो प्रॉब्लम है उनको फाइंड आउट करके लेकर आ सकता है बच्चा, अगर वो सोशल सामाजिक कार्यों के ऊपर ध्यान देगा।
वो तभी होगा अगर उसको, हाँ जैसे हमने इसमें सोशल एक्टिविटीज था, सोशल डेवलपमेंट तब होगा जब बच्चा सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा, कि हाँ आपको सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, हमारी सोसाइटी किस तरह की है, ठीक है, डाइवर्सिटी पाई गई है, ठीक है, हर लोगों का जो डिफरेंट वे ऑफ टॉक है, कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो उसमें और सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज के थ्रू हम हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ सोशल एक्टिविटीज तो समाज की क्रियाओं के बारे में नॉलेज हो जाती है बच्चों को। तो बच्चे का जब सोशल एक्टिविटी में काम करेगा तो बच्चे की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स है वो क्या हो जाएगी, बच्चे की बहुत गुड हो जाएगी, मैच्योर हो जाएंगी उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनको बातचीत का पता चलेगा, सोसाइटी के बारे में पता चलेगा, सोसाइटी की जो लेवल है उनके बारे में नॉलेज। तो ये तभी हो सकता है अगर हम बच्चे को सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, जहाँ उसको कोई सोसाइटी के साथ रिलेटेड टास्क है कि सोसाइटी में कौन सी प्रॉब्लम है, हाउ टू फाइंड आउट द न्यू प्रॉब्लम फ्रॉम द सोसाइटी, वो तभी होगा अगर बच्चे उसमें इन्वॉल्व होंगे। सो एवरीवन हैव टू पार्टिसिपेट इन द सोशल एक्टिविटीज। नेक्स्ट है इनकरेज द स्टूडेंट, इनकरेज द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट कल्चर एक्टिविटीज। हमारी कौन कौन सी कल्चर एक्टिविटीज है, इनके बारे में बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, हमारा कैसा किस प्रकार का कल्चर है सोसाइटी का, क्योंकि जो कल्चर है जो हमारा वो हमारी इंटेलिजेंसी को दर्शाता है। कल्चर में हमारा रिलीजियस है, हमारा कल्चर कैसा है हमारा, ठीक है, किस प्रकार के लोग रहते हैं, किस किस धर्म के लोग रहते हैं, रिलीजियस है, कौन सी कास्ट के लोग हैं, ठीक है, रेस है, कौन सी रेस है, ठीक है, तो हमारा फैमिली सिस्टम है, न्यूक्लियर है जहाँ ज्वाइंट है, ठीक है, मैरिज सिस्टम है, वो हमारा सारा कल्चर में आ गया, ठीक है, बर्थ और सेलिब्रेशन हो गए, ठीक है, सेलिब्रेशन हो गए। तो हमारे जो कल्चर है, ठीक है, जितना हम इनमें पार्टिसिपेट करेंगे उतना बच्चा एक्सप्लोर करेगा। अगर हम बच्चे को बताना पड़ेगा कि जो हमारी कल्चर एक्टिविटीज है तो उसमें क्या रहेगा, तो स्कूल में जैसे बच्चे की हमारी कल्चर एक्टिविटीज है, कोई यूथ फेस्ट है ना, देयर सो मेनी एक्टिविटीज आर डन अंडर द यूथ फेस्टिवल है, और ड्रामा के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, ठीक है, तो बच्चा जितना ज्यादा कल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है, उतना उनकी जो उस चीज को प्रेजेंट करने की, अपने कल्चर को डेवलप करने की, वो एक एजुकेशन के थ्रू ही, एक एजुकेशन के क्षेत्र के थ्रू ही बच्चा अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है। एक अपने कल्चर है, सेलिब्रेशंस है, हमारे कौन कौन से फेस्टिवल है, अगर बच्चा उस चीजों में पार्टिसिपेट करेगा तभी बच्चा उनको पता लगेगा कि हमारे कौन कौन से फेस्टिवल है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो जैसे दिवाली है, दशहरा है, ठीक है, लोहड़ी है, देर आर सो मेनी डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेट। तो बच्चों को उन चीजों में इन्वॉल्व करो, ठीक है, ताकि बच्चे को उस चीज के बारे में ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, कल्चर होगा, तो बच्चे की इंटेलिजेंस है, ठीक है, कोई भी सेलिब्रेशन है, बर्थडे सेलिब्रेशन है आपके, ठीक है, सो इन चीजों को सेलिब्रेट करने का है, ठीक है, किस प्रकार की कौन सी कास्ट है, सब कास्ट कौन सी है, कौन कौन से धर्म है, ठीक है, आप बच्चे को उसकी चीजों के बारे में नॉलेज होगी, कल्चर के बारे में। तो कल्चर के अंदर जो हमारे सारा किस प्रकार का हमारा फैमिली सिस्टम चल रहा है, ठीक है, ऑल दीज द थिंग्स आर लर्न अंडर द कल्चर एक्टिविटीज है, ठीक है, तो बच्चे उस चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 15 अगस्त में कोई भी सेलिब्रेशन किया जा सकता है, 26 जून की है तो इसके थ्रू, गांधी जयंती है, नहीं तो इसके इनके थ्रू बच्चा जब पार्टिसिपेट करेगा कल्चर एक्टिविटीज में, देन ही विल लर्न द सो मेनी थिंग्स। तो उसके साथ बच्चे का इंटेलेक्चुअल जो माइंड है ना, वो उसकी डेवलपमेंट होगी। तो नेक्स्ट है नेक्स्ट है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम क्या होते हैं,
अप्रेंटिसशिप जो प्रोग्राम होते हैं ये हमारे वर्क बेस्ड होते हैं। देखो अब जब बच्चा कोई काम करेगा, ठीक है, वर्क बेस्ड है, उसमें बच्चे के ट्रेड है, जैसे एक्सपोर्ट ट्रेड में आ जाएगा, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ठीक है, इसमें बच्चे को स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें फिर हमारी फिर लैंग्वेज आ जाएगी, ठीक है। जो वर्क बेस्ड होते हैं वो हमारा रहेगा। फिर ZPD आ गया इसमें, ठीक है, बच्चे की जो थ्योरेटिकल है उसके थ्रू बच्चे को प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी देना है, ठीक है, बच्चे को न्यू नॉलेज देनी है, तो ZPD जहाँ पे काम करेगा। तो वर्क बेस्ड जो बच्चे को चीजें सिखानी है, ठीक है, तो बच्चे को अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के थ्रू है, उनको एक्सपीरियंस है, लर्निंग है, ठीक है। इसमें बच्चे की जैसे डिफरेंट जो कैरियर ऑफ जॉब्स है, ठीक है, बच्चे का किस चीज में इंटरेस्ट है, मेडिकल में है, आर्ट में है, डांसिंग में है, ड्राइंग में है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो वर्क बेस्ड रहेंगी, उसमें बच्चा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। थ्योरेटिकल सीख लिया, फिर प्रैक्टिकल सीखेगा, तो वो चीजें उसकी वर्क बेस्ड हो जाएगी। उसमें फिर उसने अपने काम को कैसे चलाना है, कैसे उसमें ग्रो करना है, तो बच्चा तभी करेगा अगर उसको साथ साथ हर चीज के बारे में नॉलेज उसकी बढ़ती जाएगी, उसके एक्सपीरियंस है वो गेन होते जाएंगे, वो तभी होगा ना। अगर बच्चा काम नहीं करेगा, कोई वर्क बेस्ड काम नहीं करेगा, तो हाउ विल ही लर्न, हाउ विल ही सर्वाइव इन द सोसाइटी। वो अपनी लिवलिंगहुड्स है वो कैसे उनको करेगा खत्म। उनकी प्रैक्टिकल वर्क है ना, जो भी हम बच्चे को करवाते हैं स्कूल में, तो जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है, जब बच्चा थ्योरेटिकल को प्रैक्टिकल में कैसे हेल्थ में है, ठीक है, जब बच्चा स्टडी करता है, थ्योरेटिकल वर्क करता है, तो हेल्थ में जो हेल्थ का एरिया है, तो वहां पे बच्चा अपना प्रैक्टिस करते हैं। अप्रेंटिसशिप है जो नमा जो एक्सपीरियंस है वो सीखता है। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव फीडबैक है। इफेक्टिव फीडबैक, ठीक है, फिर बच्चे का फीडबैक देते हैं, चेक करते हैं कि जो उसने काम किया है, जो चीजें सीखी हैं, उसको कैसे हेल्प करते हैं फीडबैक में। जैसे बच्चे की हेल्प करते हैं इसमें, ठीक है, इफेक्टिव फीडबैक उसको प्रोवाइड करते हैं कि जो बच्चे ने सीखा है, ठीक है, उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझो, जैसे मेडिसिन है ना, कोई हम बीमार है, अगर हम मेडिसिन लेकर आते हैं, फिर हम दोबारा फिर डॉक्टर को एग्जामिन करवाने जाते हैं, तो फीडबैक लेता है कि हमारे हेल्थ में कितना सुधार आया है, कितना उसमें हम आराम की कंडीशन में गए हैं। तो उस चीज को फीडबैक साथ साथ चेक करते रहते हैं कि क्या जो हमारा जो काम कर रहे हैं बच्चे, जो उनको लैंग्वेज सिखाई है, उनको कल्चर के बारे में बताया है, सोशल एक्टिविटीज के बारे में बताया है, वो उनको कितना एप्लीकेबल कर रहा है। उनका जो वर्क बेस्ड काम था, ठीक है, जो उन्होंने स्टडी की थी, थ्योरेटिकल है जहाँ प्रैक्टिकल है, वो अपने काम में कितना सेटिस्फैक्ट्री लेवल है उनका। तो उनकी जो इफेक्टिव फीडबैक हम करवा सकते हैं। लास्ट है हमारा असिस्टेंट लर्निंग, असिस्टेड लर्निंग। विदाउट हेल्प बच्चा सीख नहीं सकता, ठीक है। असिस्टेड लर्निंग में बच्चे को हेल्प रहेगी, जैसे हमने उसमें किया था, हमारा ZPD था, जो बच्चे ने पहले सीखा हुआ है, जो बच्चा ही कैन डू, प्रीवियस में जो बच्चा कर सकता है, ठीक है, और जो बच्चा काम नहीं सीखा अभी, उसने कैन नॉट डू, अभी वो कर नहीं सकता वो काम को, है ना। कोई भी टास्क दिया हुआ है जहाँ पे वो कर सकता है, उसको नॉलेज है, जहाँ पे वो इस टास्क को नहीं कर सकता, तो इस दोनों में जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं ZPD। तो फिर हम उसको हेल्प करते हैं इस जहां तक पहुंचने, इस टास्क को करने के लिए। तो हेल्प के थ्रू बच्चा नया काम सीखेगा, ठीक है, ये सीख गया, फिर नेक्स्ट जो जिसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो असिस्टेड हेल्प भी इज आल्सो हेल्पफुल इन फॉर द एजुकेशन। तो इस प्रकार जो वाइगोस्की का जो कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी है वो हमारे एजुकेशन के क्षेत्र में रिलायबल भी है और वैलिड भी है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो इतना ही है, तो कल देखते हैं क्या करना है। सो थैंक यू सो मच।